हमारी आज की तीसरी वीडियो। गन्ने का जूस पीना, वीडियो लगा लो, आधा लगा था एक गिलास पी लेते। तो मैं ये बता रही थी कि हम लोग ने सुबह सोचा था कि हम जल्दी निकल जाएंगे चित्तौड़ के लिए। फिर हमें किसी ने बोला कि यहाँ का गढ़ बहुत खूबसूरत है, देखने लायक है, तो हम रुक गए और गढ़ सुबह 10 बजे खुलता है। कैसे दिया भैया, कैसे दिया? गर्मी में राहत की सामग्री गन्ने का जूस भैया ने हमें दे दिया है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं क्या बता रही थी कि हमारा प्लान ये था कि हम जो है सुबह जल्दी निकल जाएंगे चित्तौड़गढ़। अप्रॉक्स सुबह अगर हम निकलते 9 बजे तो 11 बजे पहुंच जाते, या 8 बजे निकलते तो 10 साढ़े 10 तक पहुंच जाते। फिर हमें किसी ने बोला, सुबह मंदिर सामने वाले गए तो उन्होंने बोला कि गढ़ यहाँ का बहुत अच्छा है, देखने लायक है। तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है, फिर इतना लेट हो ही गया है तो 2 घंटे और रुक जाते हैं, 10 बजे तक गढ़ खुल ही जाएगा, टिकट ले लेंगे और लेके फिर हम सीधा देख ही लेंगे। फिर इत्तेफाक से वहाँ गए। हमें लग रहा था सुबह 10 बजे जाएंगे तो बहुत इजी होगा, लेकिन 10 बजे भी क्योंकि राजस्थान है, बहुत गर्मी थी, हमें लगा कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन नहीं, हम समझदार नहीं निकले, हमें गर्मी लगी। फिर हमने जैसे तैसे अपने आप को टोपी लगाई, कैमरा लगाया, चश्मा लगाया, जो भी हम कर सकते थे अपने प्रोटेक्शन के लिए हमने सब किया। फिर हम टिकट लेके गए, 100 रुपये का टिकट था। फिर हम अंदर गए, अंदर जाके हमने प्रॉपर गढ़ देखा। 2 घंटे में लगे, 12:30 पौने 1 पे हम बाहर निकले। अभी 1 बज रहा है, हम चित्तौड़गढ़ के रास्ते पे निकल चुके हैं। और गढ़ की जो मैं स्टोरी पता चली है वो स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। स्टोरी हमने क्या सुनी, कैसा था, क्या था, और बस गन्ने का जूस पीते से ही आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो भाई हमने पी लिया अपना गन्ने का जूस, अब हम निकल चुके हैं। ये आया है, कोई सी टनल आई है, यहाँ से कोटा 40 है, झालावाड़ 126 है और हमारा चित्तौड़गढ़ 152 है। तो हम ये बता रहे थे, हम अंदर गए गढ़ में, हमने टिकट लिए, उसके बाद गाइड भैया मिले हमें, उन्होंने कुछ कुछ हमें बताया, जिसमें हमें पता चला कि जो लास्ट राजा थे यहाँ के रणजीत सिंह जी, उनका डेथ 2013 में अप्रोक्सीमेटली हुआ था। ही वॉज नॉट श्योर, क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा था 2011 या 2013 में, भी दोनों में से कोई साल होगा, वो ऊपर को देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता। उसमें डेथ हुआ था और ही इज लास्ट उनका वो था इस विरासत का। और उसके बाद उनके एक दोस्त थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, सी से कुछ नाम था, चांदवन ऐसा कुछ नाम बताए थे वो। तो वो दिल्ली में रहते हैं। ही इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, समथिंग लाइक दैट, वो भी उस जमाने में थे। और वो बता रहे थे जो राजा थे यहाँ के लास्ट, वो यहाँ के एक फेमस स्कूल है, आई थिंक अजमेर में है वो स्कूल, उसका नाम है मायो कॉलेज। तो उस मायो कॉलेज में वो राजा के साथ एज अ क्लासमेट पढ़ते थे। और फिर वहाँ से उनकी दोस्ती हुई, और क्योंकि राजा के कोई बच्चा नहीं था, राजा की जो वाइफ थी वो बाय प्रोफेशन शायद एक्टिंग में थी या कुछ ऐसा कुछ था, और राजा को शायद कुछ उससे इश्यूज क्रिएट हुए, देन दे गॉट ब्रेकअप। उसके बाद उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की और उनके कोई बच्चा नहीं था। तो उनकी जितनी भी संपत्ति है यहाँ की, बूंदी की, आल के, ये पूरा जो घराना है अलवर के घराने से रिलेटेड है। तो अलवर हुआ, रतलाम हुआ और ये बूंदी, ये तीनों एक ही शासन के अंदर आते हैं। तो रतलाम मतलब मध्य प्रदेश वाला रतलाम, जिसमें उन्होंने बताया कि जब राजा ने दूसरी शादी नहीं की तो उनके कोई बच्चा नहीं था, तो कोई मतलब विरासत के लिए नहीं था, इसलिए उनके जो दोस्त थे उनके साथ ये रहते थे, दिल्ली में ही रहते थे। यहाँ कभी कभी आते थे, अपना कुछ सेलिब्रेशन हुआ, कुछ त्योहार हुआ, कुछ हुआ, अदरवाइज वो आते थे और फिर चले जाते थे। तो इसी तरह से इनका चलता रहा। और जब इन्होंने लास्ट बैक लिया था, जब वो शांत हुए, तो वो भी उस टाइम भी ये दिल्ली में ही थे। और उन्होंने, इनकी पूरी फैमिली आई थी यहाँ पर, जिनके साथ ही रहते थे, चांदवन का नाम था और मतलब है। और वो 1 महीना 1.5 महीना इनकी फैमिली लेकर अपनी यहीं आकर रहे थे। और सामूहिक का लिखा गरीब वो फल, तो उसमें उन्होंने 1-1.5 महीना यहाँ पर रहा, जो भी एक एज अ परिवार क्रियाक्रम की प्रक्रियाएं होती उन्होंने की, और करने के बाद फिर वो चले गए वापस। तो बाद में फिर वो डिस्प्यूट स्टार्ट होते हैं, जब व्हेन इट केम्स टू ऑन द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। फिर बाद में इशूज आए, बिकॉज उनका बच्चा कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था वो एज अ, उन्हें दोस्त थे लेकिन उन्होंने एज अ सन मान के या जो भी उनके अजीज मान के उन्होंने पूरा सब कुछ उनके नाम करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर प्रॉपर्टी को 1:2 कर दिया, हाफ। तो एक आधा हिस्सा जो है वो उनके दूसरे जो बहन के मतलब भांजे हैं शायद, ये उनके आई थिंक मान सिंह जी के, मान सिंह नाम बताया, भैरव सिंह ऐसे कुछ नाम था, मुझे कंफर्म नहीं है नाम। हाँ, वो रहे हैं, तो
केस चल रहा है जिसमें 23 जो है ऑलमोस्ट उन्होंने जीत लिए है। जो दूसरे मतलब जो इनके एक्चुअल में भांजे हैं, मतलब जो ब्लड रिलेशन में है, उनको मिल गया है बाय कोर्ट। तो इस तरह से चल रहा है डिस्प्यूट। बाकी रेस्ट और ये जो पूरा हमने किला देखा बूंदी का, जो कि जिसमें दिखा रहे थे कि पूरा मेंटेन वही कर रहे हैं जो उनके ब्लड रिलेशन में है। भैरव सिंह नाम है शायद उनका, वही पूरा मेंटेन करते हैं, सारा सब कुछ परमिशन एंड ऑल, पैसा ऐसा सब वही देख रहे हैं और उन्हीं के थ्रू अब सारी चीज़ें होती हैं। तो ये उनका इसका भी करंट है। और बाकी जब हमने अंदर एंटर किया तो कुछ चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ अभी, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं बता पाई, क्योंकि वहाँ पर क्या हमने अपनी जान जोखिम में डाल के जहाँ जहाँ वीडियो बना सकते थे बाय द परमिशन हमने बनाया, बिकॉज वहाँ पर क्या बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं जो कि संरक्षित है एक तरह से। बाकी देखो वैसे तो क्लाइमेट ने, ह्यूमिडिटी ने सब तरह से उसको डैमेज कर ही दिया। और इंडिया में वैसे इतना अच्छा मेंटेनेंस होता भी नहीं है। बाहर कंट्रीज में तो कोई अगर पुरानी चीज़ होती तो उसकी टेम्परेचर को मेंटेनेंस के लिए AC लगा दी जाते 25। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग अगर आप देखोगे तो उसको सिर्फ टेम्परेचर में कोई फर्क ना है, इसलिए उसको 25 ग्लासेस के अंदर रखा जाता है, बुलेट प्रूफ ग्लास एंड दिस एंड दैट। तो इस तरह से अपने यहाँ का इतना इन्वेस्टमेंट लोग करते नहीं है। बहरहाल जो ये कर सकते थे उसमें इनका एक बहुत बड़ा वो ये था कि जगह जगह पे ये लिखा हुआ था कि कृपया करके मोबाइल का फ्लैश ऑन ना करें। तो मे बी फ्लैश से बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग लाइटिंग वट एवर द रीजन इज, बिकॉज मैं कोई केमिस्ट्री की तो हूँ नहीं, तो उसमें शायद कुछ पेंटिंग में इफेक्ट आएगा, इसलिए मना था। उसी के चलते अपार्ट ऑफ दैट वीडियोग्राफी भी शायद थी अलाउड, लेकिन सॉर्ट ऑफ अलाउड थी, कम्प्लीटली अलाउड नहीं थी। गार्ड्स को तो कहना ये था कि मना ही चाहे वीडियो नहीं बनाओ, फोटो खींच लो। बाकी बाहर एक नोट लिखा था 500 रुपये आप पे करो और आप 500 रुपये पे करके कैमरा ले जा सकते हो। तो मेरे पास कैमरा नहीं था अभी, मेकिंग वीडियोज भी बाय माई फोन, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, कैमरे का पे करके कोई फायदा नहीं जब कैमरा है ही नहीं अभी। तो इस तरह से हमने फिर वो वीडियोस जो हम बना सकते थे। तो एंट्री में मैं बता दूं, एंट्री में जब हम एंटर हुए तो लेफ्ट साइड पे एक चबूतरा है, वो वीडियो में आपको दिख जाएगा। उस चबूतरे में क्या है, एक स्टैंड टाइप का बना है। उस स्टैंड में ऐसा है कि जैसे हाथी वहाँ साइड में जैसे गाड़ी पार्क कर दो, ऐसे हाथी पार्क करके सीधा राजा जो है हाथी की पीठ पे लैंड करेंगे, डायरेक्ट वहीं पर बैठेंगे। तो वो स्टैंड टाइप का परमानेंट बना हुआ है, उस पर हाथी की फोटोज भी बनी थी, मतलब डिजाइन बनी थी। और राइट साइड में उन्होंने बताया था हमें, वहाँ पे एक गोल गोल नीचे जमीन पे कुछ उभरे हुए भी बने हुए थे, जिससे हाथी के धागा बांध देते थे, जिसमें मतलब धागा कह रहे थे, रस्सी बांध देते थे, वो भी था। फोन उठाएंगे अच्छा। उसके बाद राइट साइड में एक सर्कल था, मैंने सर्कल भी दिखाया है। वो सर्कल उनका कहना ये था, वैसे तो हर गढ़ में एक भूतिया स्टोरी होती ही है, तो भूतिया कह लो, एलियंस की कह लो, आई डोंट नो। दे आर सेइंग कि वो एक डिस्क सी बनी है सर्कल जैसी, और उस डिस्क में कभी कोई UFO या पता नहीं कोई तो भी आया था, और वो UFO आने पर उस UFO से वो बना है, और पूरा सर्कल है प्रॉपर अच्छा बना हुआ। वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो वो रात में अचानक से बन गया किसी दिन। कितने साल पुराना है, कितने साल पुराना बता देना वो? 15-20 साल पुराना कम से कम होगा। हमने उसकी फोटो बनाई। उसके बाद हम राइट साइड से ऊपर गए, तो ऊपर जाके हमें बताया गया कि 4-5 महल है, जिसमें एक छतर महल, मोती महल, बादल महल और अलग अलग झूला चौक था, जिसमें मैं झूले की भी वीडियो डाली है। ऊपर से व्यू बहुत अच्छा था, पूरा आप बूंदी देख सकते हो, एरियल व्यू जैसा था। नवल झील दिख रही थी, राजा का महल दिख रहा था। तो इवन वहाँ से मैंने जो वो वीडियो बनाई है उसमें आप क्लियरली देख सकते हो, जो जनता है, जनता के जो घर है, वो घर बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप समझो किसी राजा महाराजाओं के घर है। क्योंकि आप ऊपर से देखो तो ऐसा लगेगा कि किसकी हवेली है, किसका महल है। वो आम लोगों के महल है। इतना लोग यहाँ के हेरिटेज और कल्चर से प्यार करते हैं। तो इस तरह का पूरा हमारा वो था एक्सपीरियंस। तो मतलब अच्छा लगा हमें, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, ये हमारे इटनरी का पार्ट भी नहीं था, हमारे ट्रिप का पार्ट भी नहीं था। लेकिन क्योंकि एक्सप्लोर करना और घूमना इसी को बोलते हैं, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड यू कैन एक्सप्लोर एनीथिंग। अभी जैसे यहाँ से हम निकल रहे हैं, गांव में कुछ हमें समझ में आ गया, मंदिर चले गए, पता चला यहाँ घी बहुत अच्छा कोई दे रहा है, या छाछ बहुत अच्छी है। तो यू नेवर नो, हर जगह कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। अब ये है कि हर समय आपके इतना टाइम हो कि आप 6 महीने दुनिया छोड़ के निकल पड़ो, फिर तो आप अलग ही सब। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, उसमें भी हम जितना घूम सकते हैं उतना वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। लुटेरे आ चुके हैं, कितने ले रहे हैं? 60 रुपये। तो इनको 60 रुपये देने हैं, उसके बाद हम बाहर जाएंगे। ये है राजस्थान राज्य सड़क दौलतपुर टोल। मुझे लगता है फास्टैग की ले रहे, पैसा लेंगे, कैश की कहानी है। चलो भाई देखते हैं कितने सेकंड में टोल खुलता है, क्योंकि आजकल क्या है ना, 10 सेकंड का तो कहना होता है,
हाँ इसमें ले लो, खुले हो गए। और फिर ये पूरी स्टोरी थी हमारी, जिसमें हमने पूरा विजिट करके हमें पता चला कि हेरिटेज भी है और अभी भी वहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। और दो जो है वहाँ पर और जगह थी, एक तारागढ़ था और एक कोई भैरवगढ़ ऐसा कुछ नाम था उस जगह का। वहाँ भी स्पेशल परमिशन मिलती है, तब आप वहाँ घूमने जा सकते हो। और वो स्पेशल परमिशन के लिए पहले आपको मेल लिखना पड़ता है और फिर वो मेल से वो परमिशन आती है। अगर वो परमिशन आपको आ गई देन यू विल केम टू नो कि आप जा सकते हो। बट क्योंकि वो एक लंबा प्रोसीजर है, एटलीस्ट 2 to 3 डेज उसमें लगते हैं। यू नीड टू मेल दैम एटलीस्ट 2-3 डेज बिफोर, तभी आपको मेल से परमिशन आती है। तो वो हमारे पास क्योंकि टाइम भी नहीं था और हमारे प्लान में भी नहीं था, तो हम वो कर नहीं पाए। बाकी हमारा एक्सपीरियंस अगर हम बोले तो एक्सपेक्टेड बहुत कम था, उससे ज़्यादा ही हमें देखने को मिला और हमें अच्छा लगा। अब हम आज रास्ते में कहीं रुकेंगे तो खाने का कुछ बनाएंगे। बाकी अब हम चित्तौड़गढ़ रात को अगर हो गया तो रुकेंगे, अगर नहीं मिला माहौल तो फिर हम रात को उदयपुर रुकेंगे, जो भी हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि चित्तौड़गढ़ का ऑब्वियस सी बात है, किला देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राजस्थान में एक बहुत फेमस कोट है, कहावत है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो अलग अलग गढ़ है ये सब एक तरह से एरिया वाइज डिनोट होते हैं। जैसे आज की इस व्यवस्था में हम जब पंचायत देखते हैं, म्यूनसिपल देखते हैं, जिला परिषद देखते हैं, तहसील देखते हैं और ये सब देखते हैं, तो तहसील के ऊपर आता है जिला परिषद। तो ऐसे ही ये जो गढ़ होते हैं, गढ़ों में छोटे छोटे गढ़ मिलके एक बड़ा गढ़ होता है। तो इसी राजस्थान में जितने भी गढ़ है, तो ये छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे, जिनको एक तरह से उस टाइम के समय की व्यवस्था के हिसाब से तहसील माना जा सकता था। और जो हमारे चित्तौड़गढ़ का गढ़ है वो एज अ जिला ऑपरेट होता था। तो यहाँ राजस्थान में एक बहुत फेमस कोट है जिसको ये बोलते हैं कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़। तो सबसे बड़ा गढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ है। तो अगर हमने वहाँ का गढ़ नहीं देखा तो फिर हमारा वेस्ट हो जाएगा वहाँ जाना। तो हमारा तो ये पूरा फोकस रहेगा कि हम अगर रात में भी खुला मिल गया, क्योंकि 5 से 6 के बीच में सारी सरकारी चीज़ें बंद हो जाती है। और मैंने जहाँ गूगल पे पता करा था, चित्तौड़गढ़ अकेला ही घूमने में 2 से ढाई घंटे चाहिए। अगर आप कितनी भी स्पीड में घूमोगे तो भी आपको 2-2.5 घंटा चाहिए। तो या तो फिर हम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले सूरज की पहली किरण के साथ 8 बजे जाएंगे, नहीं तो फिर रात को अगर हमें ऑप्शन मिल गया कि 5 बजे अगर हम टिकट कैंसिल लेंगे तो हो सकता है हम 7 बजे तक बाहर आ सके, तो फिर हम वो कर लेंगे। लेट्स सी हमारे नसीब में क्या है, जो होगा वो उस हिसाब से हम करेंगे। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में।
काम दूजा की जाए। खाने के रेस्टोरेंट में एंटर चल रहा फूड लोगों का, हम भी बहुत बैग देखते हैं। खाना तो हमने देखा, प्राइस तो नॉर्मल ही है। हम डिसाइड कर रहे हैं क्या मंगाते हैं, देखते हैं। हमने मंगाया दही, दाल टिक्का, बटर नान, सबसे जो टॉप दिख रहा है वो है ये मेवाड़ी दम आलू। रोटी के ऊपर सजा के उन्होंने भेजे, बेहतरीन दिख रहे हैं ग्रीन ग्रेवी के साथ, और उन्होंने बोला आलू के अंदर पनीर की स्टफिंग भी है। ये हमारा सैलड। चलो भाई शुरू हो जाओ वेजिटेरियन लोगों। हो गया हमारा खाना कंप्लीट। दाल छोड़ दी हमने, उसकी पूरी स्टोरी है, बाकी दाल एंड एवरीथिंग इज डन। ये सब हमने पैक कराया 100 ग्राम, और वो घेवर भी पैक कराने का सोच रहे हैं। राजस्थान में सब चीज़ अच्छी लगती है खाने में। चौपम तक गुलाब जामुन कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? पैक कराती हूँ। यहाँ का फेमस जगह है स्पेशली फॉर गुलाब जामुन। सब गरम गरम खाए हैं, और तो बहुत जोरों शोरों से गुलाब जामुन चल रहे थे भाई साहब। अच्छा है, ट्रेंड है यहाँ का। ये हुआ हमारा लंच कंप्लीट, और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि खाना देखो, दाल तो हमने रिटर्न कर दी थी क्योंकि दाल अच्छी नहीं थी, हमें ज़्यादा पसंद नहीं आई। मैं भी लोगों को पसंद आती हो, अपना अपना चॉइस है, हमें नहीं पसंद आई। बाकी हमने जो मेवाड़ी दम आलू लिए ग्रीन वाले, वो बहुत अच्छे थे नो डाउट। और ये जो है ना, इनका सबसे फेमस जो था वो था गुलाब जामुन, हमने पैक करा लिए हैं। बोला है 5-7 दिन रह सकते हैं बिना उसके, तो विल सी कैसा है। सब जो सबसे अच्छा था ना यहाँ का, वो ये था कि 10 रुपए का गुलाब जामुन था, 20 रुपए के हमने 2 खाए, और बहुत ही बढ़िया थे, एकदम देसी घी में फ्राइड और गर्मा गर्म। हमने इसीलिए आधा किलो पैक भी करा ली, बिकॉज वो बता रहे हैं यहाँ जो गांव के लोग थे, लोकल्स का कहना ये है कि ये जगह यहाँ पर सिर्फ गुलाब जामुन के लिए ही फेमस है। तो हमने कहा भाई अगर हम 12 लाख अच्छी जगह रुक गए हैं तो क्यों नहीं हमारे। ये है सुमानी रिसोर्ट, और ये चित्तौड़गढ़ के रास्ते पे पड़ेगा अगर आप बूंदी से आते हो तो। और ये हमारा NH शायद है, NH 46 है। आई लव चित्तौड़। अच्छा पुराना नाम चित्तौड़ ही है, बहुत सारी जगह पे चित्तौड़ ही लिखा है। ये रहा अंदर जाने का रास्ता। ये हम यहाँ से मुड़ गए सेम टू सेम। वो कोई बेचारे भैया तो मोटरसाइकिल से आ गए थे, वो गिर गए थे, तो सॉरी उस इंटरप्शन के लिए। हम लोगों ने उठाया बटोरा। चलो भाई, इतने तो ऑटो पे तो सवार है।
जो पैदल आएगा यहाँ। यू हैव अराइव्ड हो चुका है जीपीएस के हिसाब से। ये जोहरा पोल, मतलब ये अलग अलग गेट के नाम है। भाई साहब वहाँ वाकई में किले में तो कम है। देखो बेटो इधर का ही चोर दरवाजे की जो निकलने बंद कर दिया उन्होंने। लक्ष्मण पोल पर किले में बहुत कम है, बहुत। एक पहला किला था देखा, जो गेट के अंदर गेट के अंदर गेट। जब वो राजा यहाँ होता होगा तो कोई बड़ा राजा होगा, नहीं होगा। अब ऊपर जाकर पता चलेगा किसके नाम पे है। आपकी सीट बेल्ट आपने शायद खोल दी है। गाना गा रही गाड़ी कहीं भी मिल सकता है, पुलिस वालों का क्या है। यहाँ नहीं मिलेंगे तो हमारी सेफ्टी हो जाएगी। ये रहा एक और गेट, मारियो पुल, राम पुल, रूम हवेली। हम लगता राइट जाना चाहिए। ये तो किले के अंदर लोगों ने घर बना लिया अपने। बसावट है यहाँ पे। देखिए लोग आ रहा है। फोटो खींच रहे हैं। अर्जेंट होगा इसका मामला। हम सही जा रहे हैं। एकदम से किला जो है शहर में बदल गया। चोटे जो लोग ना चोटे, सोचो कितना बड़ा प्रेमिसेस होगा, कितने घर है उसके अंदर। आधा शहर बसा दिया उसने। ये है टिकट काउंटर, ओ लिखा है टिकट काउंटर। ये आ गया लुटेरे लंदन। आपका ₹40 और ₹40 कार पार्किंग। और हम तो क्या गवर्नमेंट से ऑथराइज गाइड लेना चाहते थे। फोन होने वाली जगह पहले दिखाते हैं। मुझे ईमानदारी का काम अच्छा लगता है। क्यों? वो सबसे अच्छी चीज बताओ यार, क्या पता चली? तो पैदल जाना ही नहीं, महंगाई जाएगी सब जगह। इसको पैसे दो तो ये ले आएगा। क्या बात है, मेवाड़ी लोग खून में गई। हमने टिकट ले ली है, हमारी 40-40 रुपए की टिकट है चित्तौड़गढ़ फोर्ट की। और ये हमारे गाइड जी हैं, आगे जा रहे हैं। हमने इन्हें हायर किया है और ये हमें पूरा बताएंगे। और सबसे अच्छी चीज उन्होंने जो बताई वो ये है कि पूरे फोर्ट पे 11 पॉइंट्स हैं, वो हमें सारे दिखाएंगे। और सारे पॉइंट्स पे हम बाय रोड जा सकते हैं, बाय कार जा सकते हैं। कितना अच्छा है कार से आना यार, सच्ची बता रही हूँ। कभी कोई दिल खुश रहा था, गर्मी में बाहर उतरना ही नहीं है। नहीं उतरना है, मतलब पॉइंट पे जाकर उतरना है। हमने टोटल दिए 120 रुपए, जिसमें 40 रुपए का हमारा दोनों का टिकट है, तो 180 रुपए हो गए। और लाइट एंड साउंड शो भी चलता है शाम को। अरे वाह, ले लेंगे टिकट। हाँ, और 40 रुपए हमारी कार पार्किंग का है, तो हमें एक टोटल देने पड़े 120 रुपए। ये भैया इन्होंने हमें 2 ऑफर दिए थे, 7 पॉइंट के 300 रुपए और कितने 11 पॉइंट के 500 रुपए। फिर हमने थोड़ा सा इनसे कंसेशन किया, ये किया वो किया, फिर भैया 300 रुपए मान गए और हमें कंप्लीट 300 रुपए में घुमा देंगे। हमारी गाड़ी में घर बैठना बेचारा चाह रहे थे, बट ऑब्वियस सी बात आपको पता ही, हमारी गाड़ी लोडर बन चुकी है, बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो फिर हमने उनको बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है वो हमारी अपनी बाइक से हमें घुमाएंगे। ये हम अभी तक की स्टोरी ये रही। और बहुत ही अच्छी चीज है कि घुसते से ये लोग पकड़ लेते और आपको दबोच लेते और आपको फिर तो दबोचे के साथ ही चलना होता है। ये कोई पार्किंग स्पेस, मतलब जहाँ पर लोग गाड़ी रोक रहे हैं वहाँ हमें गाड़ी नहीं रोकनी है, हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। देख सकते हो आप। ये है एक स्तंभ जो कि बनाया था यहाँ के राजा ने जब जीता था मालवा और अहमदाबाद, जो कि बसाया है अहमद शाह ने, और मालवा गुजरात, तब ये बनाया गया था। 122 मीटर लंबा है ये, 9 फीट का है, 9 फ्लोर्स का है। ऊपर तक प्रॉपर सीढ़ियाँ जाती हैं और अभी ये लॉक है, नहीं जा सकते हैं, सीढ़ियाँ डैमेज है। अदरवाइज ये कम्प्लीटली जो है ये बना हुआ है कम्प्लीटली ऊपर तक जाने के लिए। 9 ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रह के हिसाब से बनाया गया था ये। इसमें इसका आर्किटेक्ट में चीज़ बोला गया है कि इसमें जितने भी फ्लोर्स हैं अंदर आसपास बने, सबका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। ये मानते हैं जो एरिया है मारवाड़ का, ये जो है ये अलग है और मेवाड़ अलग है। तो ये मेवाड़ है, मारवाड़ है, जहाँ पे जयपुर जोधपुर आता है। तो यहाँ पर लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, मुंडी कटाई थी, ताकि मुगलों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ये पूरा प्रेमिसेस जो है ये 700 एकड़ में बना है, जिसके अंदर 144 जो है वो
पानी के स्रोत हैं और 5000 लोग किले के अंदर रहते हैं। कुछ एरिया फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के पास है, इस तरह से इन्होंने बताया हमें गाइड जी ने। बाकी हम आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड जगह जो हम जा रहे हैं वो है जौहर की पद्मावती, क्योंकि पहले यहाँ पर वो गाइड जी बता रहे हैं कि पहले जौहर इसलिए करते थे कि लोग जब राजा और रानी को मार भी देते थे, रानी की डेड बॉडी के साथ भी रेप होता था, तो रेप ना हो इसलिए जौहर करके शरीर को भी जला देती थी वो अपने। यहाँ से हम एंटर करते हैं रानी का पहला जौहर गेट, इसको जौहर गेट बोलते हैं। और इससे हम जब एंटर करते हैं, यहाँ पर लिपि लिखी है पुरानी, और इससे जब एंटर करते हैं तो इन्होंने बताया वो जो पुराना होता दिख रहा है वो भी एक जौहर गेट है। दोनों गेट एक से ही दिखते हैं ऑलमोस्ट। और ये पीपल का जो पेड़ दिख रहा है, इसमें जो ग्रीन एरिया है ये पूरा प्रेमिसेस ये वाला, ये पूरा जो है ये है हमारा जहाँ पर जौहर होता था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था और रावल रतन की डेथ हो गई थी, तब यहीं पर पद्मावती ने जौहर किया था। 16 यही वो जगह है। और उसके बाद बहादुर शाह के समय पे ऐसा हुआ था, तब भी देवी शाह का बताया था, जो कि महाराणा प्रताप जी की दादी थी, उन्होंने यहाँ 12,000 के साथ जौहर किया था। और तीसरी बार एक और जौहर हुआ था तो 9,000 लोगों के साथ किया गया था। और ये इसी के सामने यहीं पर वो जौहर हुआ था, खंडित मंदिर है। ये जौहर का गेट नंबर 1 है, ये जो जौहर का गेट नंबर 2 है। हम उस साइड से भी व्यू करेंगे। और ये जो है ना, ये एक मंदिर है जो कि बनाया गया था, राजा भोज ने बनाया था। जो वही गाना राजा भोज जो भोपाल में है ना, वही राजा भोज के द्वारा बनाया गया था। और ये जो है ना, ये मंदिर आगे से सोमनाथ का स्ट्रक्चर कॉपी है और पीछे से जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के कॉपी में आता है। हम जा रहे हैं, इसमें जो है शिव जी की मूर्ति वो थी, शिवलिंग, लेकिन वो कुछ खंडित हुआ। फिर वहाँ पर एक इन्होंने बड़ी प्रतिमा बना रखी है अंदर जाकर 9 फीट की, जिसमें 3 भाई हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और वो 9 फीट की है, तो लोग बैठ के पूजा उस टाइम कर सकते थे। अभी अंदर जाके हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है। लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए हम क्या बना रहे हैं। ये वो मंदिर है, इसका एंट्रेंस है, यहाँ से हम जाएंगे अंदर। इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की प्रतिमा है 9 फीट की। अंदर फोटो लेना शायद मना है, तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे, पर बता रही हूँ मैं आपको 9 फीट का ही है। तो यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये किस तरह से बना था। बिल्ड बाय राजा भोज, ऑलरेडी टोल्ड यू, 1947 AD में बना था। तो ये मूर्ति है शिवा और विष्णु और महेश की, इसके बारे में दे रखा है। साइड पे हम आए हैं, ये नंदी जी है। यहाँ से ये जो पूरा चित्तौड़ दिख रहा है वैसे तो। हाँ यार, ये गूगल नेट पे सर्च करते हो ना चित्तौड़गढ़ के बारे में, इसी सिटी इसी वाटर टैंक का व्यू आता है। सिटी से 580 फीट की ऊंचाई है, 13 किलोमीटर का किले का बाउंड्री बना हुआ है। इसी बाउंड्री के ऊपर में जो हवेली दिखता है ना, खंडित हवेली, वो जयमल पत्ता जी का हवेली है, जो उदय सिंह जी के कमांडो थे, महाराणा प्रताप के पिताजी। और वो जो सामने है ब्लैक, लेफ्ट में जो मंदिर है वहाँ से नीचे एक टनल बना हुआ था, जहाँ से रानी आना जाना करती थी, स्नान पाठ पूजा करके नंगे पांव अपने महल में। अभी लोकल लोग आते नीचे, अपन को नहीं जाना है, गुफा को बंद कर रखा है, ठीक है। ये पानी का स्ट्रक्चर पहले भी था, ये नहाने के लिए ही है ना, स्विमिंग पूल है। ये हम यहीं आ गए हैं जौहर की जगह पर, जो मैंने उस साइड से बताया था। ये साइड से व्यू है इसका, ये सेम विथ टॉवर है। उस वाले गेट पे थे, अब इस वाले गेट पे आ गए। ये देखो, इसके बारे में प्रॉपर लिखा हुआ भी है। और उस जमाने में भैया बता रहे हैं इस बिल्डिंग को बनाने में 90 लाख रुपए खर्च हुए थे दैट टाइम। ये वो वाला एरिया है जहाँ पे मैंने उसको लास्ट टाइम से दिखाया था, जौहर स्थल करके। यहाँ पर 55 फीट गहरा गड्ढा हुआ करता था, जिसको भर दिया गया है। और अब ये यहाँ पर घास आस हो गई है। बाकी ये बहुत पेचीदा हुआ करता था और बहुत गहरा है। इसकी फिर फोटो ले लेते हैं।
ये हमारा पूरा कंप्लीट किया हमने, अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले गेट से बाहर की तरफ। ये इसको बोलते हैं पूर्वी जौहर गेट, उसको बोलते हैं पश्चिमी जौहर गेट, और ये है जौहर स्थल। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। इस प्रेमिसेस में भैया ने मुझे बताया था, और नंबर मैं भूल के भी पूछ के बताती हूँ कितने हैं। तो यहाँ पर जो मंदिर की संख्या है वो 113 है, वो भूल गई थी नंबर। तो इतने सारे मंदिर हैं, और हर राजा ने वो मंदिर किसी न किसी विक्ट्री के तौर पे बनाया। कभी कहीं कोई जीत गए तो 2-3 मंदिर बना दिए, ऐसे करते करते 113 हो गए। वो है जौहर स्थल मेन। हाँ, ये वही मैंने बता दिया, ये जौहर स्थल ही है। और यहाँ पर 55 फीट गहरा गड्ढा हुआ करता था, अब तो खैर भर गया है। तो यही इसके गेट है। ये वो स्थल है जो हमने बताया था, 9 फ्लोर्स की बिल्डिंग है ऑलमोस्ट। लेकिन एक चीज है, मतलब अभी आई वाज थिंकिंग कि मतलब बिना सरिया, बिना एलएनटी, बिना सबके इतनी ऊंची मंदिर के दिनों सरिया, बिना लोहे के, सोचो आज की डेट में क्या ही है। सेक्शन वाइज बनाते थे। हाँ, अभी हम लोग क्या करते हैं, पत्थर काट के एक साथ करते हैं। सेक्शन वाइज बनाएंगे। 10 साल लगे इसको बनने में, 10 साल। प्रतिमाएं हैं अलग अलग मुद्राओं में, जिसमें बंदर है। ओ कितना क्यूट है, छोटा सा। वो देखो कांटे लगाए कि उस पर ना बैठे हो, कांटों के ऊपर बैठा है। वो जो वाटर कूलर है वो चालू है क्या? बंद है। ठंडा पानी की बोतल ले लेंगे। चलो, हेलो स्कूटीज। हम ये अंदर जाने का रास्ता है। अब इसके बारे में पता करके बताते हैं। विरासत को संजो कर रखें, गौरवान्वित अनुभव करें, बिल्कुल ASI। ये है पद्मिनी पैलेस। ये पद्मिनी महल मुख्य भवनों में से एक है। राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी, जिनको पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है, अत्यंत सुंदरी, प्रसिद्ध, चतुर और पराक्रमी थी। ये महल उन्हीं का है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। मैं अभी बेसिक्स पता करके बताती हूँ। पद्मिनी पैलेस है ये। ये जो है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये दासियों के लिए बना था। और ये जो स्टैंड है ना, ये स्टैंड उसके लिए था। वो डोली टाइप की नहीं होती है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें शादी में जाती है ना बिजनेस। जैसे हमने वहाँ पे देखा था, उसमें बूंदी के गढ़ में वहाँ पर एक हाथियों के लिए बना था, हाथी पोल। ऐसे ही ये पालकी रख के यहाँ से पालकी में बैठ के जाने के लिए ये बंगला दो के दो का, ठीक है। तो गोरा और बादल को बेचती है, जो उनके मेन कमांडर हैं, वो जाती है वो अपना लेडीज का साथ पे चलती थी। जैसे यहाँ पर ऐसा होता है, रावल सिंह जी, जो हमने पद्मावती मूवी में भी देखा था कि खिलजी आते हैं और आकर रावल रतन जी के साथ घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और शाम को जब उन्हें छोड़ने जा रहे होते तो उनको
अफवाह करके वो दिल्ली ले जाते हैं। तो जो किडनैपिंग है तो उसको धोखा मानते हुए कहा था। इसी तरह से पद्मावती जी बोलती है कि धोखे का बदला धोखा होना चाहिए। तो उनके जो दो सबसे मेन सैनिक थे ना, गोरा एंड बादल, उनके साथ वो ये करते हैं कि वो 700 पालकियों में जाके और उनके साथ वही धोखे का बदला धोखे करते हुए। तो चीज़ होती है, इस बात पे इसलिए नहीं कर सकती, लोग यहाँ बहुत सारे हैं और लोगों को डिस्टर्ब होता है ज़्यादा तेज़ बात करो तो धीरे ही बात करो, अपना कंटेंट तो पहुँच ही जाता है धीरे धीरे में, कोई दिक्कत तो है नहीं। दीवाने खा ये है समर पैलेस, है ना, और ये पूरा पानी था, ये पूरा पानी, और ये वाला जो है वो गोरा एंड बादल। ठीक है, वो उधर पीछे वाला क्या बताया आपने? विंटर पैलेस। विंटर पैलेस है। टूट चुका है। तो रानी जी यहीं रहती थी, हाँ। दासी इधर रहती थी। रानी का घर छोटा, दासी का बड़ा क्या? उनके तो एक कमरे हैं बस, और इधर में पूरा दरबार भी रहता था, सभा वगैरह हुआ करती थी। ये पानी के बीच में बोलते हैं, बोट से जाते थे लोग हाँ। इधर से उधर। अकेले रहने के लिए तो बहुत बड़ा है। वही तो, अकेले कौन रहेंगे, उनके साथ राजा जी साथ रहते थे बस। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब आगे जो खिलजी गुम आएगा वो, यहाँ से भी व्यू अच्छा है। ये आगे तक, बहुत आगे तक होगा कि सीमा यहाँ की हाँ ये पूरा है ना, रिंग रोड, किले की, रिंग है रोड ना। पूरा किले का। चलो, ये राजा का सभागृह है, ऊपर राजा बैठते थे धन सिंह जी, और यहाँ नीचे सभा होती थी। ये प्रॉपर सभागृह बना है। अच्छा, ये नीचे से रास्ता सीधा वहाँ जाता है, देख सकती हूँ। पानी दिख रहा है यहाँ से, नीचे दिख रहा है पानी। हाँ दिख रहा है। यही जो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से पद्मिनी जी को बोल रहे थे लोग कि इस तरह की उन्होंने स्टोरी डिपिक्ट की हुई है लोगों ने कि यहाँ पर उनको खड़ा किया गया था, और यहाँ से ये जो फ्लोर्स है यहाँ पर कांच लगा के दिखाया गया था। ऐसे लोगों ने बाद में बना दिए थे कांच, और ये बताया था यहाँ पर कांच में खड़े होके उन्होंने बोला था कि चेहरा यहाँ से दिखा दिया था, और रानी को बोला था कि तुम वहाँ खड़ी हो जाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब लोगों ने बनाई हुई कहानियाँ हैं। राजपूत कभी भी हमने ऐसा कभी नहीं करेंगे कि वाइफ को दिखाएंगे चाहे जान भी चली जाए। तो बोल रहे मूवी में इस तरह का जो दिखाया गया था वो गलत है, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ था वो बाद में तोड़वा दिया गया। कांच का स्ट्रक्चर तो था, ये लोग ये बोल रहे हैं कांच का स्ट्रक्चर था, लेकिन वो इसलिए था ये भी श्योर नहीं है। ये चारों दासी भी कमरे हैं। अच्छा, किसी को भी बात करना हो, झरोके में आके सब छतें वगैरह सब तोड़ दी गई। अच्छा, तो यहाँ खड़े होके ये बालकनी है एक तरह से। ओके, ये दासियों के कमरे हैं। ओके, इनसे बात करेंगे उनको। हाँ और किससे बात करेंगे? इनसे बात करेंगे, रानी बात करेंगे। हाँ बस रानी का इंस्ट्रक्शन देने आती होगी ना, तुम झाड़ू लगा दो, तुम पोछा लगा दो। किसी को भी बात करना हो तो यहाँ एक बार, और हर जगह सैनिक रहते हैं। ये दरवाजा होगा, लेकिन ये देखो आप स्ट्रक्चर है कितने छोटे, मतलब हाइट कितनी कम है इनकी, 5 फीट। इसलिए कम में राजस्थान में हर गेट छोटे ही है। हाँ। जो भी सामने वाला आए, झुक के आए, आगे आए और झुका भी आए, जो उठा के नहीं आ सकता। ये भी सही है। तो वो जो वो कांच का स्ट्रक्चर का बताया था वो ये है कि वो पहले दोबारा गवर्नमेंट इतिहास पढ़ा जो था उस इतिहास में लिखा हुआ था, उसको देख के लगवा दिया था। फिर जब मूवी आई तो उसको लेके विरोध हुआ, तो फिर वो कांच हटवा दिया गया, गवर्नमेंट ने लगवाया था नेहरू जी के समय में। ये दासियों के रूम है और ये उनके झरोखे हैं जिस पे आके उनसे बात कर सकते थे। अच्छा, ये अटैच है उनका लेट बाथ। ये पनिशमेंट रूम है। अच्छा, ये आंगन है। मतलब ये छत तो हुआ करती होगी ना इसमें, कि छत नहीं थी? पूरी छत तोड़ दी गई। हाँ, ये तो लग नहीं रहा छत टूटी है, इसको नॉर्मली दिख रहा। मेरी छत वो नहीं होगी। हाँ, ये छत जैसा लग नहीं रहा यहाँ छत होगी। ठीक, देखो ना ऊपर में पत्थर लगे हुए हैं, बनाने की कोशिश की पर बना ही नहीं। जैसा वैसा आ रहा है वैसा बना पाएंगे वो। लेंटर डालना है आसान है क्या इसमें? ये है पनिशमेंट रूम। ये हाँ, ये किले के ऊपर पुलिस स्टेशन भी है, पूरी एक शहर बसा हुआ है भाई प्रॉपर, लेकिन सब कुछ इंक्लूडेड है 40 रुपए के टिकट में, अलग से कुछ नहीं खरीदना। एक बार 40 रुपए दो वरना क्या। जाने का चौथा स्पॉट ये है तालाब चित्तौड़गढ़ के पैलेस के अंदर, और हम जा रहे हैं उसके पीछे पीछे, हमारे गाइड जी के पीछे।
और हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी फौज को खड़ा किया था। यस, चित्तौड़ के अंदर और रोक के रखा था काफी दिन तक। जो युद्ध का मैदान था ना, जहाँ पे चित्तौड़ का दिखाया गया था कि बहुत दिन तक उन्होंने डेरा बना के रखा था, टेंट लगा के रखे थे, वो युद्ध के मैदान जा रहे हैं हम। यहाँ पर कई बारिश, कई तूफान, कई आंधियां चली गई और वो वहीं से हिले नहीं चित्तौड़, क्योंकि चित्तौड़ के किले को बोलते थे अभेद। चित्तौड़ को जीतना, अभेदना और हासिल करना सबसे मुश्किल माना जाता था, इसलिए। चलो इस किले में ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर चढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली ये समझो किसी का 700 एकड़ में वो प्रेमिसेस है, 700 एकड़ में उसने पूरा अपना शहर बसा रखा है ऊपर। कहीं कहीं कमरा है, कहीं कहीं कमरा है, ऐसे करके दिया है। लेकिन इन जगहों के लिए तो गाइड बहुत जरूरी है। आप ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा प्रेमिसेस आप अकेले घूम ही नहीं सकते, सवाल ही, और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आप देख के जा रहे हो। ये कुछ जगहों के लिए तो बहुत जरूरी है, इतना पैसा खर्च करके आदमी। लेकिन आप देखो कुछ चीजें कितनी अच्छी, 40 रुपए ही सब चीज का टिकट है। ऐसा नहीं हर जगह जाओ 20 रुपए दो, 10 रुपए दो, 5 दो, दे दिया तो दे दिया, नाचो। ये रहा हमारा दूसरा स्टॉप आ गया है, चलो भाई चलते हैं। ये यहाँ पर गेट है जिसके अंदर से जाकर हम देखेंगे वो युद्ध का मैदान, जहाँ से खिलजी ने लड़ाई का बिगुल बजाया था और बहुत दिन तक रोक के रखा गया था। इस गेट से ही स्टार्ट की थी। किस साइड जा रहा है? मेन एंट्रेंस है किले। अच्छा, और ये देखो पीछे से, एक सेकंड, हम जब उस साइड से आए थे तो हमने देखे थे बहुत सारे गेट थे, अलग अलग पोल। और राजस्थान में गेट को पोल बोलते हैं, और ये जो है ना इसको बोलते हैं सूरज पोल, बिकॉज यहाँ पर सूरज की पहली किरण सबसे पहले गिरती है। और ये यहाँ से गेट जो है ना, यहाँ से एंट्री है। और ये चित्तौड़ का पहला और मेन गेट यही है, यही से एंट्रेंस था। वो दिख रहा है ना, वो पूरा बैटल फील्ड है, मैं उधर से जाके दिखाती हूँ। ये पूरा चित्तौड़गढ़ के किले की 13 किलोमीटर की दीवार है, जिसको हमने मूवी में भी देखा था। और ये है वो बैटल ग्राउंड जो कि जिस पर खिलजी ने बहुत दिन तक को लगा के रखा था। और ये जो है ना पहाड़ी है ना, अरावली रेंज के पहाड़ है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को ज्योग्राफिकली अलग करते हैं, क्योंकि हमने ज्योग्राफी में भी देखे पढ़े हैं। और ये एक पहाड़ है, अगर ऐसे देखो कि शायद पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको ध्यान से देखने पर पता है, ये ऐसा लगता है कि एक चेहरा है, कोई ह्यूमन लेटा है, ये उसका पेट है और ये उसका पैर है। ये देखो, ये पहाड़ के आगे जो पहाड़ है, इसको यहाँ के लोकल्स कुंभकर्ण भी बोलते हैं। और इसी पहाड़ के पास जो हाईवे जा रहा है, आपको दिख रहा होगा ट्रक वगैरह चल रहे हैं, तो यहीं से लेके यहाँ तक पूरा बैटल फील्ड है, जहाँ पे लड़ाई होती थी। बहादुर शाह जफर, खिलजी वगैरह सब ने यहीं लड़ाई की थी। वो देखो गाड़ियाँ चल रही हैं, कैमरे में शायद इतनी दूर का रेंज नहीं आएगा। और ये जो है ना, इसके भी 7 गेट थे, जिसमें से 2 ही बचे, तीसरे के बाद से सब डैमेज है। तो ये ही मेन गेट है चित्तौड़ का, यहीं से एंट्री होती थी। और यहाँ पर बैटल फील्ड से लड़ाई करके ही जो एंटर करता था तो जीता हुआ माना जाता था। वो जो हमने एंट्री की है वो बैक गेट है, यही है मेन, है ना? इतना ही है बेटू। ये देखो, ये इधर पूरा 13 किलोमीटर लंबा पूरा इसका बॉल। चलो चले। तो बैटल ग्राउंड देखने के बाद हम जा रहे हैं। ये है जैन स्तंभ, जो जैन लोगों के इसमें बनाया गया था डिमांड पे। और इसको हम गाड़ी से ही देख लेंगे, बिकॉज बाहर से बस यही है। इसके अंदर भी कुछ कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं लोग, कुछ खास इसमें अभी मतलब पूजा वूजा शायद होती नहीं, कुछ भी नहीं होता है। तो ये बाहर से देखते हुए हम जा रहे हैं। थोड़ा से आगे निकलते थे था, आओ तो देखते, चल करो चल करो। ओके, जैसे हम अंदर एंटर हुए थे ना, बस 2 मिनट के बाद ही दिख गया था। यही है क्या? यही है।
यही खिड़की। ये है लाइट एंड साउंड शो। कितने रुपए की टिकट है? 177 रुपए टोटल, 150 रुपए पर पर्सन। इंडियन के लिए 75 रुपए। 89 रुपीज का टिकट है एक आदमी का। जाओ देखते हो। चलूं क्या? नहीं, 150।